Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Dear students, today we will do exercise 13C. और बेटा अगर हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये ढूंढना है अगर हमें स्टार्टिंग टाइम ढूंढना होगा, फिनिशिंग टाइम, स्टार्टिंग डेट या फिनिशिंग डेट, तो वो हम कैसे ढूंढते हैं, ठीक है ना, वो हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग टाइम होता है क्या है। स्टार्टिंग टाइम होता है अगर हमें कोई काम शुरू करना होता है, ठीक है ना, तो उसका जो वो हम किस टाइम पे स्टार्ट करते हैं। ये फिनिशिंग टाइम उस टाइम को बोलते हैं कि जब हम ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो जिस टाइम पे हम ख़त्म करते हैं वो फिनिशिंग टाइम क्या है, तो उसको हम फिनिशिंग टाइम बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा इसमें आता है इलैप्सिड टाइम या इलैप्सिड डेट। इलैप्सिड टाइम या इलैप्सिड डेट हम उस डेट या टाइम को बोलते हैं जब हम कोई काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो उस काम के दौरान जितना भी हम टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक, और वो जो टाइम हम स्पेंड करते हैं ना उस काम के दौरान, उसी को हम बेटा बोलते हैं इलैप्स्ड टाइम या डेट। ओके, तो बेटा अब अगर आपको स्टार्टिंग टाइम या फिनिशिंग टाइम निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर आपको फिनिशिंग टाइम निकालना होगा तो वो आप कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन में स्टार्टिंग टाइम भी दे के होगा और इलैप्स टाइम भी दे के होगा, तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। वहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, वहाँ पे आप फिनिशिंग टाइम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब अगर आपको स्टार्टिंग टाइम निकालना होगा, ठीक, तो उस टाइम फिनिशिंग टाइम भी दे के होगा और लैप्स टाइम भी दे के होगा, तो इन दोनों को आपस में वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। फिनिशिंग टाइम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, लैप्स टाइम, तो वहाँ से हमें स्टार्टिंग टाइम पता चलेगा। इसी तरीके से सेम डेट के साथ भी ऐसा ही करना है। आपको बेटा ये पता ही है एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है ना। और वो 24 आवर्स भी हम अगर हम एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन के हिसाब से लेंगे, जो मतलब रात के 12 बजे से दिन के सुबह के 12 बजे तक आते हैं जो आवर्स इसमें आते हैं, तो वो इसको हम बोलते हैं एंटी मेरिडियन। और फिर जो दिन के जो नून से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, 12 बजे से रात के 12 बजे तक, उसको क्या बोलते हैं, उसको उन आवर्स को हम क्या फिर किस में लेते हैं, पोस्ट मेरिडियन में लेते हैं, ठीक है ना, पीएम में लेते हैं। ओके, इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। इसके अलावा लीप ईयर क्या होता है, आपको पता ही है। लीप ईयर में आमतौर पर तो एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो उसमें तब 366 डेज आते हैं, ठीक। क्योंकि जो लीप ईयर होता है ना उसमें जो फेब का मंथ होता है उसमें 29 डेज आते हैं, ठीक, और ये हर 4 साल के बाद आता है। बाकी जो ईयर्स में आम ईयर्स में उसमें क्या होता है कि उसमें जो फेब होता है उसमें सिर्फ 28 डेज ही होते हैं। ओके, तो इसके अलावा ये भी आपको बेटा पता होना चाहिए कि हर एक मंथ में कितने दिन होते हैं, ठीक है ना, कितने डेज होते हैं, या वीक में कितने डेज होते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, सो अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं, तो देखते हैं हमें। So question number 1, exercise 13C is application in real life. First part is Apurva's school supports day is on March 20th. He wants to start practicing 30 days earlier. When should he start? Take February to have 28 days. Okay. सो उपरवास का जो स्कूल सपोर्टर्स डे है वो 20 मार्च पे है, ठीक। लेकिन वो इससे पहले 30 दिन पहले से ही वो इसकी प्रैक्टिस करना चाहता है। हमें ये बताना है कि इसका जो ये कब स्टार्ट करेगा, और अगर हम यहाँ पे जो हमें फेब लेना है ना, फेब्रुअरी जो हमें लेना है यहाँ पे, वो हमें 28 डेज का लेना है, ठीक, 29 डेज का नहीं लेना है। ओके, सो यहाँ पे इसलिए मेंशन करके हैं क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया जब लीप ईयर होता है तो उसमें जो फेब का मंथ आता है उसमें 29 डेज आते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन करके हैं, ठीक। तो अगर बेटा हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, एक तो यहाँ पे हमें फिनिशिंग डेट दे के हैं, यहाँ पे इलैप्स डेट दे के हैं, और निकालना क्या है, स्टार्टिंग डेट। तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि दो डेट्स यहाँ पे दे के हैं, तो तीसरा हम इजीली निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम फिनिशिंग डेट देखते हैं, दैट इज 20 मार्च। ओके, उसके बाद अब हम देखेंगे मार्च के मतलब मार्च के मंथ में अप टू 20 कितने डेज आते हैं। अगर हम 20 को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, मार्च 1 टू मार्च 1,
टू मार्च 20th वो कितने डेज आएंगे, 20 डेज आएंगे। ठीक, अगर आप इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक, अगर एक्सक्लूड तो 19 डेज आ जाएंगे। उसके बाद हम इलैप्स डेट देखेंगे, वो कितने हैं, वो है 30 डेज। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि और कितने डेज हमें पेंडिंग है। ठीक, सो जब हम 30 - 20 करेंगे तो वो क्या आएंगे बेटा, 10। ठीक है ना, 30 - 20 इज 10, तो मीनस 10 डेज। ठीक, सो जब हम अब क्या, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें 10 डेज बिफोर जाना है, 1 मार्च से जो उससे पहले जो मंथ है वहाँ तक जाना है। ठीक है ना, जब हम 10 डेज बिफोर 1 मार्च, वो हमें कहाँ तक ले जाएगा, वो हमें 19 फेब तक लेता है। ठीक, कैसे, जब आप 28th - 18th करेंगे ना बेटा, वहाँ पे वो आ जाएंगे 10 डेज। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मैंने एक्सक्लूड किया है, सॉरी इंक्लूड किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे ये एक्सक्लूड करना है। ओके, ऑलराइट। अब अगर ये मैं इंक्लूड करूँगी, ठीक है ना, 18 अगर मैं इंक्लूड करूँगी तो ये मुझे एक्सक्लूड करना है, ये आपने याद रखना है। ठीक, तो वही, क्योंकि ये एक्सक्लूड के 18th हमें नहीं लेना है, बल्कि हमें क्या लेना है, 19th। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, हेनस ही शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 19th फेब। उसको 19 फेब से क्या स्टार्ट करना है, क्या प्रैक्टिसिंग। ओके, इसी तरीके से अगर इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, बी पार्ट, तो वो क्या है, निखिलस बर्थडे पार्टी स्टार्टेड एट 11:45 AM एंड फिनिश्ड 3 hours 40 minutes लेटर। व्हेन डिड द पार्टी फिनिश। ठीक है ना, जो निखिल की बर्थडे पार्टी है वो स्टार्ट कब हुई, 11:45 AM पे, और ख़त्म हुई 3 hours और 40 मिनट्स के बाद। हमें ये बताना है कि पार्टी कब फिनिश हो गई। स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे देखे हैं 11:45, जो इलेप्स टाइम है वो भी देखे हैं 3 hours 40 minutes। ठीक है ना, हम 11:45 को हम फॉरवर्ड जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको हम ऐड करेंगे 3 hours 40 minutes। तो जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, 12, देन 1 2, उसके बाद 45 एंड दिस इज, उसके बाद 3, ये आ जाएगा 3:25 तक। ठीक है ना, तो वो जो पार्टी है ना वो कब ख़त्म करेगा, 3:25 पे। इसी तरीके से अगर सी पार्ट चेक करेंगे तो सी पार्ट में क्या करना है, मीरा स्टार्टेड knitting a muffler on Independence Day if she completed it in 25 days, on which day did she finish it। तो जो मीरा है इसने मफलर स्टार्ट किया है कब, इंडिपेंडेंस डे से इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग ये है, डेट है, और इसको कंप्लीट करने में इसको 25 डेज लग जाएंगे। ठीक है ना, अगर वो 25 डेज में इसको कंप्लीट करेगी तो हमें बताना है कि वो किस दिन इसको ख़त्म करेगी, किस डेट पे वो ख़त्म करेगी। ठीक, हमें ये पता है जो इंडिपेंडेंस डे है बेटा वो आता है कब, 15th ऑफ अगस्त। ठीक, 15th ऑफ अगस्त क्या आएगा, वो इसका ये आएगा, स्टार्टिंग डेट आएगा। ठीक है ना, तो इसको कंप्लीट करने में यहाँ पे जो कंप्लीट करने में इसको कितने डेज लग जाएंगे, 25 डेज। तो अब अगर हम हमें क्या करना है, हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो अगस्त में आते हैं वो कितने आते हैं, वो आते हैं 31 डेज। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर हम ये एक्सक्लूड करेंगे 15 को। ठीक है ना, तो 14 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 14 to 31 अगर हम देखेंगे कितने डेज आते हैं, तो वो आते हैं बेटा 17 डेज। ठीक, तो 17 डेज मीरा को लग जाते हैं अगस्त में। ठीक, लेकिन जो अब बाकी के डेज रह गए हैं, ठीक है ना, तो वो नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे। ठीक है ना, दैट मीन्स वो किस में आ जाएंगे, वो अगर हम 25 - 17 करेंगे तो वो 8 डेज आ जाएंगे। वो 8 डेज जो हैं वो नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे, और नेक्स्ट मंथ क्या आ जाता है, अगस्त, देन सितंबर। ठीक है ना, वो 8 डेज हमें सितंबर में लेने हैं। तो जब हम वो 8 डेज इसमें ऐड करेंगे तो 8th सितंबर पे वो ख़त्म करेगी क्या, ये जो ये मफलर बना रही है। ओके, इसी तरीके से जो डी पार्ट है वो बेटा मैंने यहाँ पे करके रखा है। अगर हम उसमें देखेंगे उसमें क्या करना है। So Prachi started practicing the veena at 1:15 p.m. and finished 1 hour 20 minutes later. What time did she finish? तो प्राची ने वीना की प्रैक्टिसिंग कब स्टार्ट की, 1:15 PM पे, और इसको कितना टाइम लगा इसमें, 1 hour 20 minutes।
ठीक है ना। 1 घंटा 20 मिनट्स के बाद इसने ख़त्म किया, हमें ये बताना है कि इसका फिनिशिंग टाइम क्या है। हमें बेटा पता है स्टार्टिंग टाइम क्या है, दैट इज़ 1:15 PM है ना, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। elapsed टाइम, इसमें इसको कितना टाइम लगा प्रैक्टिस करने में, ठीक है ना, वो कितना लगा 1/20 मिनट्स। तो फिनिशिंग टाइम हम कैसे ढूंढते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग टाइम को ऐड करना पड़ता है क्या, लैप्सिंग टाइम, तो वहाँ से हमें क्या फिनिशिंग टाइम पता चल जाता है। तो जब हम 1/15 मिनट्स को ऐड करें, सॉरी 1:15 को ऐड करेंगे 1/20 मिनट्स, तो वो क्या आ जाएगा, 2:35 PM आ जाएगा, ठीक है ना। सो 1/15 मिनट्स के बाद क्या आएगा, 1:15 PM के बाद क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 15 + 20 जब हम ऐड करेंगे दैट इज़ 35, तो वही आएगा 2:35 PM। तो वही मैंने बेटा यहाँ पे लिखा है, शी फिनिश्ड एट 2:35 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर जॉइनड ए 2 week ड्राइविंग क्लास दैट गॉट ओवर ऑन September 3rd, व्हेन डिड इट बिगन। तो मदर ने ज्वाइन किए हैं ये ड्राइविंग क्लास जो कि ख़त्म हो रहे हैं कब, जो कि ख़त्म हो गए September 3rd को। तो हमें ये बताना है किसने कब शुरू किए हैं। तो अगर हम एक वीक में देखेंगे ना, एक वीक में आते हैं बेटा 7 डेज। इसी तरीके से अगर हम 2 वीक्स में देखेंगे तो 2 वीक्स में आते हैं बेटा 14 डेज। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, तो जो इलैप्स टाइम है, जहाँ जो इलैप्स डेट है वो क्या है, वो है 14 डेज। ओके, और जो फिनिश डेट है वो क्या है, फिनिश डेट जो यहाँ पे है वो है 3rd September, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे सितंबर के मंथ में कितने डेज आते हैं। अगर हम September 3rd को इंक्लूड करेंगे, ओके, तो तब 3 डेज आते हैं। ओके, अगर एक्सक्लूड करेंगे तो 2 ही डेज आते हैं। तो यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे तो सितंबर में कितने डेज आते हैं, सितंबर के आते हैं 3 डेज। ओके, और अभी जो इलैप्स टाइम है वो क्या है, इलैप्स डेज जो है वो क्या है, दैट इज़ 14 डेज। ओके, सो 14 डेज बिफोर इसने ज्वाइन किए हैं ये ड्राइविंग क्लासेस। ओके, सो 14 - 3 जब हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 11। उसके बाद अब हम देखेंगे सितंबर से पहले कौन सा मंथ आता है, वो आता है अगस्त। और अगस्त में कितने डेज होते हैं, उसमें 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज को अब हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 11। सो 1 - 1 इज़ 0, 3 - 1 इज़ 2। तो इसके अकॉर्डिंग उसने ज्वाइन किया होगा 20 अगस्त को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बेटा हमने इंक्लूड किया है तो यहाँ पे हमें फिर स्टार्टिंग डेट में एक्सक्लूड करना है। अगर हम यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे तो यहाँ पे हमें इंक्लूड करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं करना है 20, बल्कि क्या ये एक्सक्लूड करना है। 21 के बाद, 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है। तो 21 अगस्त को उसने ज्वाइन किया होगा क्या, ड्राइविंग क्लासेस ने ज्वाइन किए होंगे। तो इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।